चलिए पढ़ते हैं हम लोग। बूटिंग क्या होता है। हमने बताया आपको सिस्टम फाइल का सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होना ही बूटिंग कहलाता है। पहले जानते हैं सिस्टम फाइल्स क्या होती हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जहाँ पे जब भी हम वर्क करते हैं तो डाटा पहले सेव होता है, जो पूरी तरह वोलेटाइल होती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। जो भी सिस्टम फाइल्स होती हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहती है, या जब भी कोई डाटा या प्रोग्राम हमें बात के लिए यूज़ करना होता है तो हम उसे सेकेंडरी मेमोरी में सेव करके रखते हैं। आइए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम फाइल्स के बारे में। सिस्टम फाइल कुल 4 तरह की होती है: command.com, io.sys, ms.das.sys और drb/bin। इसमें से command.com डायरेक्टरी लेने पे दिखती है, बाकी तीनों फाइलें हिडन होती है। सबसे पहले जब सिस्टम बूट होता है तो यही 4 फाइलें सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र की जाती हैं, जिस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। यदि दूसरी तरह से देखा जाए तो बूटिंग की परिभाषा यह भी होती है: ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जब सिस्टम बूट हो जाता है तो यदि वह डास ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट हुआ है तो सी प्रॉम्प्ट या ई प्रॉम्प्ट आएगा, और यदि वह विंडोज़ से बूट हुआ है तो डेस्कटॉप की स्क्रीन आती है जिस पे एक स्टार्ट बटन बना होता है। बूटिंग के बाद सिस्टम आपका काम करने लायक बन जाता है। आपको जो भी अपना एप्लीकेशन लोड करना होता है वह आप एप्लीकेशन अपना लोड करते हैं। अब समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके आधार पे हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। बूटिंग के बाद एक शब्द आता है रीबूटिंग का। रीबूटिंग क्या होता है? रीबूटिंग वह प्रक्रिया होती है जब कंप्यूटर किसी कारणवश हैंग कर जाता हो, काम नहीं करता हो, तब हम उसे रीबूट करते हैं। रीबूट 2 तरह का होता है। एक रीबूट को हम लोग कोल्ड बूट कहते हैं और दूसरे को वार्म बूट कहते हैं। कोल्ड बूट की प्रक्रिया जो होती है उसमें सिस्टम का पावर स्विच ऑफ कर दिया जाता है और फिर दोबारा उसे ऑन किया जाता है। इसमें सिस्टम से पूरी तरह से करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर से एसएमपीएस को करंट जाता है और फिर प्रक्रिया पूरी शुरू से होती है। यह प्रक्रिया तब जरूरत पड़ती है जब कंप्यूटर का कोई की हमें काम न करता हो। वार्म बूट में कीबोर्ड की 3 की का सहारा लेते हैं: कंट्रोल की, अल्टर की और डिलीट की। कंट्रोल, अल्टर और डिलीट प्रेस करने के बाद यदि डास प्रॉम्प्ट है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डास से लोड किया गया है, तो सिस्टम सीधे रीबूट हो जाता है। इसमें सिस्टम तुरंत ऑन हो जाता है, इसीलिए इसे वार्म बूट कहते हैं। अब जब हमारा सिस्टम बूट हो जाता है, यानी डेस्कटॉप मिल गया या सी प्रॉम्प्ट या ई प्रॉम्प्ट मिल गया, तब हम सिस्टम पर अपना वर्क जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं।